दोस्तों नमस्कार। चलिए हम आपको आज एक कहानी सुनाते हैं बिहार का। बिहार में पिछले 2-3 साल से एक नौटंकी चल रहा है। इस तरह का नौटंकी जो आपके घर घर जाके आपका दरवाज़ा खटखटा के आपको ज़बरदस्ती दिखाता है और आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश करता है। एक ऐसा नौटंकी जैसे कि मदारी अपने बंदर को नचाता है और दर्शक खूब खुश हो जाते हैं और ताली भी पीटते हैं, खुशी भी मनाते हैं, शोर भी मचाते हैं और फिर उस मदारी को अठन्नी चवन्नी देकर विदा हो जाते हैं। फिर वो मदारी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस चौक से दूसरे चौक पर चले जाते हैं। फिर वो अपना पिटारा खोलते हैं और फिर दर्शक को बुला के वही खेल दिखाते हैं जो पिछले चौक पर दिखाते थे, वही नौटंकी दिखाते हैं, वही करतब दिखाते हैं और फिर खूब हंसते हैं और हंसाते भी हैं। फिर दर्शक उनको अठन्नी और चवन्नी देकर उनको विदा करते हैं और खुद भी चले जाते हैं। तो ये पिछले 2 साल से 3 साल से बिहार में एक तरह का नौटंकी चल रहा है और उस नौटंकी दिखाने वालों का नाम और उस नौटंकी करने वालों का नाम आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। उस नौटंकीबाज का नाम है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का, जो बिहार में हर रोज़ एक नया नया नौटंकी कर कर के आप लोगों को भ्रमित करते हैं, आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश करते हैं, आपको कहते हैं, समझाते हैं कि देखिए आप इस बिहार में लुट चुके हैं, आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी, आपकी बदहाली, इससे हम मुक्ति दिलवाएंगे। जन सुराज के बैनर के तले, जन सुराज के बैनर के तले हम आपको इनसे मुक्ति दिलवाएंगे। 9वां पास अगर मुख्यमंत्री बन सकता है इस बिहार का तो आपका बेटा ग्रेजुएट है, आपका बेटा इंटरमीडिएट है, आपका बेटा पीएचडी किया हुआ है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है और जो 9वां पास है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उप मुख्यमंत्री बन चुका है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और भ्रमित होने के शिकायत से आपको शायद छुटकारा मिले। आप इसमें जो भ्रमित होते हैं उस पर ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान के चलिए अगर आपको एक बिज़नेस करने का मन है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में सबसे पहले आता है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी है तो आप व्यापार के बारे में सोच सकते हैं और वही पूंजी लेकर आप मार्केट में जाते हैं, एक अच्छा सा दुकान लेते हैं, फिर उस इंटीरियर वाला को बुला के अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइन करवाते हैं, अच्छे अच्छे फर्नीचर लगवाते हैं, एयर कंडीशन लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं, ताकि हमारे आने वाले कस्टमर को कोई असुविधा नहीं हो। खूब बढ़िया काउंटर बनवाते हैं, जहाँ पे रिसेप्शन पे काउंटर बनवाते हैं, जहाँ पे कस्टमर आके बैठे बात करे आपसे और आप उनका बिजनेस कर सके। फिर बात करते हैं मुनाफा का। अब आपके दिल दिमाग में यह रहता है कि सारा सेटअप तो हो गया, बिजनेस में पूंजी तो लगा दिया, अब चाहिए मुनाफा। तो फिर आप मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं और व्यापार में मुनाफा होना भी चाहिए। और वही मुनाफा प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और सरकार बनाते हैं तो उनको भी मुनाफा चाहिए होता है। क्योंकि आप ध्यान से सोचिए कि ये पदयात्रा जो उन्होंने कर रहे हैं, ये पदयात्रा जो वो कर रहे हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो फंडिंग हो रहा है, इसके पीछे कौन ताकत है, कौन है जो इनको फंड कर रहा है? आप अगर कुल मिला के देखेंगे तो बिहार में टोटल जिले में ये जाते हैं, हर एक घर जाते हैं, हर एक दरवाजे पे जाते हैं, छोटी छोटी जनसभा करते हैं, टेंट हो, माइक हो, लाइट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इस सब का खर्चा आखिर आता कहाँ से है? प्रशांत किशोर जी कोई ज़मीन बेच के तो लाते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी ताकत है जो उनको फंड दे रहा है, कोई ना कोई बड़ी ताकत है जो उनके पीछे पैसा लगाया जा रहा है। जैसे कि शेयर मार्केट में लगाते हैं, आज हम पैसा लगाएंगे, कल हम आपसे वसूलेंगे। प्रशांत किशोर जी अब आप बताइए हमको कि अगर आप बिहार में चुनाव लड़ते हैं, जैसा आप बताते हैं कि हम टोटल का टोटल सीट पे चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे, इसी गरीब गुरबा को किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को हम होम मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को कुछ भी बनाएंगे, तो कैसे बेरोजगारी दूर होगा, कैसे पलायन दूर होगा? जबकि आपके पीछे वो जो बड़ी ताकत है जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया लगाया है, वो तो अपना पूंजी निकालने की कोशिश करेंगे। जब वो पूंजी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका व्यापार भी फेल होगा। तो ये जो खेल चल रहा है पूरे बिहार में प्रशांत किशोर के द्वारा, जनसुराज के द्वारा, गांव-गांव घूम के पीली पीली गाड़ी में पोस्टर बैनर लगा के गरीब गुरबा को
ट्राइबल को, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं है, उनको जाके आप समझाते हैं और आप कहते हैं कि हम आपका श्री कृष्ण हैं, हम आपको मुक्ति दिलवाएंगे इस बेरोजगारी से, इस पलायन से। लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि हम इंडस्ट्रीज कैसे लेके आएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेके कैसे आएंगे, हम व्यवस्थित कैसे करेंगे। आपका कोई मास्टर प्लान है तो आप हमको ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो हम आपको जनता तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।